ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद है जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। संबंध भाष चल रहा है। प्रवचन संख्या है 4। तो 4 बात अविद्या के संबंध में कही हुई है। इस उपनिषद की भूमिका में वह ध्यान में ले लेना, एक तो अविद्या स्व आश्रया होती है, दूसरी अविद्या स्व विषया होती है, तीसरी अविद्या अनुभव गम्या होती है और चौथे अविद्या साभास होती है। अज्ञान के बारे में 4 बात शुरू में ही बताई गई हैं। अब यह प्रश्न हुआ कि अविद्या किसको है, तो बोले कि तुमको यह मालूम पड़ता है कि नहीं कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म को नहीं जानता, यह तुमको ही तो मालूम पड़ता है ना। तो अविद्या किस में है ये क्यों पूछते हो। मान लो कि अविद्या मुझ में है। स्व आश्रया, स्व माने आत्मा ही है, आश्रय जिसका। पानी कहाँ है, घड़े में, गिलास में। अविद्या कहाँ है, मुझ में। अच्छा, दूसरी बात, किसके बारे में अविद्या है, तो स्वविषया माने अपने ही बारे में अविद्या है। भागवत में इसके लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे आकाश में बादल होता है, वह बादल सूर्य से पैदा होता है और सूर्य की रोशनी में ही दिखता है, और सूर्य का ही अंशभूत जो नेत्र है उसके लिए वह आवरण बनता है और सूर्य को ढक लेता है। तो जैसे बादल सूर्य से पैदा हुआ, सूर्य से प्रकाशित हुआ, माने सूर्य की रोशनी में ही दिखता है और सूर्य के अंशभूत नेत्र को ही आवृत करता है। इस प्रकार यह अविद्या जो है यह अपने में ही पैदा हुई और अपने में ही ढकती है। जैसे घर में जो अंधेरा है वह कहाँ रहता है, कमरे में, और ढकता किसको है, कमरे को। इसी प्रकार यह अज्ञान जिसमें पैदा होता है उसी को ढक लेता है, जिसमें रहता है उसी को ढक देता है। वेदांत में इस बात को लेकर सांकर संप्रदाय में 2 पक्ष हो गए हैं। एक भामती प्रस्थान बोलते हैं और एक को विवरण प्रस्थान बोलते हैं। भामती प्रस्थान में यह निरूपण किया गया है कि देखो, हमको तो यह अनुभव होता है कि हम अज्ञ हैं, हम अज्ञानी हैं, लेकिन ब्रह्म को तो यह अनुभव नहीं होता कि हम अज्ञानी हैं। क्या ईश्वर को यह अनुभव होता है कि मैं अज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, अज्ञान वाला हूँ। बोले भाई, ब्रह्म को तो यह अनुभव कभी नहीं हो सकता कि मैं अज्ञान वाला हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। ईश्वर को भी यह अनुभव कभी नहीं हो सकता कि मैं अज्ञान वाला हूँ। यह तो हमको ही अनुभव होता है कि मैं अज्ञान वाला हूँ। इसलिए अज्ञान का आश्रय न तो ब्रह्म है न ईश्वर। अज्ञान का आश्रय तो मैं है, मैं ही अज्ञान का आश्रय हूँ, मुझ में ही अज्ञान है। तो वाचस्पति मिश्र भामतीकार का मत है कि अज्ञान का, अविद्या का आश्रय है जीव और विषय है ब्रह्म। अज्ञान का विषय है ब्रह्म। इसके माने ब्रह्म सच्चिदानंद अद्वितीय है। यह बात हमको ब्रह्म के विषय मालूम पड़ती है, मालूम नहीं है। यह बात हमको ब्रह्म के विषय में मालूम नहीं है। तो जिसके बारे में अज्ञान है उसका नाम विषय, और जिसको अज्ञान है उसका नाम हुआ आश्रय। तो भामतीकार का मत है कि ब्रह्म अज्ञान का विषय है, माने ब्रह्म के बारे में अज्ञान है, और आत्मा जो है त्वम पदार्थ, यह अज्ञान का आश्रय है। विवरणाकार का कहना है कि क्या ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग अलग रहकर अज्ञान के विषय और आश्रय होते हैं, या एक रहते हुए ही विषय और आश्रय होते हैं। तो असल में ब्रह्म और आत्मा चित्त रूप से एक हैं। इसलिए अलग अलग विभाग भी जो इसमें हुआ वह भी अविद्या से ही हुआ। इसलिए विवरणकार का मत है
कि अविद्या का आश्रय भी ब्रह्म ही है और अविद्या का विषय भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कोई अज्ञान है और ब्रह्म के बारे में ही अज्ञान है। तो बोले भाई, क्या फिर ब्रह्म से पृथक अज्ञान नाम की कोई एक चीज़ है? नहीं, अज्ञान नाम की चीज़ और तो नहीं है। अज्ञान नाम की चीज़ और तो नहीं है, पर जिस अवस्था में बैठकर हम विचार कर रहे हैं, इस अवस्था में जब हम कार्य कारण परंपरा से विचार करते हैं, तब ये संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच जाकर अज्ञान में ही मिलता है। सो व्यवहार में सबके कारण रूप से कल्पित अज्ञान है, अर्थात कल्पित रीत से ब्रह्म में अज्ञान है। माने यह जो हम मानते हैं कि ब्रह्म में अज्ञान है, वह भी ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्म में अज्ञान नहीं है। जिज्ञासु को सृष्टि का मूल समझाने के लिए ये जो कल्पनाएं की गई हैं, उस दृष्टि से अज्ञान है। तो जिज्ञासु की कल्पना में जो अज्ञान है, उस अज्ञान की कल्पना को मिटाने के लिए ज्ञान आना जरूरी है। जब ब्रह्म ज्ञान होगा, तब यह कल्पना होगी, नास्ति नासीत न भविष्यति। अविद्या न कभी थी, न है और न आगे होगी। केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि अविद्या है, यह कल्पना भी अविद्या में बैठकर की जाती है। कि अविद्या है, यह कल्पना भी अविद्या में बैठकर की जाती है। ब्रह्म दृष्टया तो विद्यायाम न कदाचित भविष्यति। ब्रह्म दृष्टि से तो यह अविद्या कभी थी ही नहीं, है ही नहीं, होगी भी नहीं। लेकिन जिस चक्कर में तुम फंस गए हो, उससे निकालने के लिए अविद्या की कल्पना और उसकी निवृत्ति के लिए तत्वज्ञान की कल्पना करनी पड़ती है। ओम शांति शांति शांति।